नमस्कार साथियों, मैं दिनेश चौधरी पर पुनः आपका उत्कर्ष परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। अभिनंदन करता हूं सभी विद्यार्थियों का। स्वागत है उत्कर्ष परिवार में। जितने विद्यार्थी हैं सभी को नमस्कार। देखिए, हाँ, थोड़ा सा अपन क्लास विलम्ब से है, थोड़ा टेक्निकल इश्यूज के कारण अपन थोड़ा लेट हो पाए। ठीक है, चलिए सभी को नमस्कार बेटा। एक बार सभी विद्यार्थी फटाफट जुड़ जाइएगा क्लास से। देखिए, अपन बात कर रहे थे अपने फिगर काउंटिंग की। मैं कुछ आपको क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है। आप उन क्वेश्चनों का जवाब दें। देखिए, पहला क्वेश्चन मैं ये लिख रहा हूं, पहला ये क्वेश्चन है और आपको बताना इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर, वर्गों की संख्या। ठीक है बेटा, क्या बताना है? वर्गों की संख्या बतानी है। ठीक है। दूसरा ये क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। ये इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर, वर्गों की संख्या बतानी है। ठीक है, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, ये बताओ, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें वर्गों की संख्या। 3 क्वेश्चन है, तीनों में बताइए बेटा नंबर ऑफ स्क्वायर, वर्गों की संख्या क्या होगी, बताइए। देखिए,
ओके, शायद कुछ बच्चों का सही आ रहा है, मैं इसीलिए आपको टाइम दे रहा हूं। कहाँ गए सर? कहीं नहीं गए बेटा, कहीं नहीं गए, चिंता ना करें। देखो एक बार पुनः ध्यान दे लें, आपको सीधा तरीका बता रहा हूं। स्क्वायर पूछता है तो कैसे करोगे? 1 2 3 4 और 5 नंबर डाल लेना बेटा, समझ गए? इधर 1 2 3 4 और 5, ठीक है बेटा। देखिए आपको क्या करना है, इधर नंबर डाल लो, इधर 1 से डाल लो 5 तक, डाल लिया। अब आपको क्या करना है, पास वाली संख्या को आपस में जोड़ा बना के मल्टीप्लाई करना है। 5 को 4 से गुना किया 20 लिख लो, फिर 25, 5 को 5 से किया तो 4 को 4 से गुना किया, 4 चौक 16, फिर 3 को 3 से गुना किया 9, फिर 2 को 2 से गुना किया 4, फिर 1 को 1 से गुना किया 1, 16 और 9 25 और 25 50 और 4 55, 16 और 9 25 और 25 50 50 और 4 54 और 1 55। आंसर कितना है बेटा? 55। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, समझ गए बेटा? दूसरा, इसमें कैसे करना है, 1 2 अलग अलग तरीके नहीं बता रहा, बाकी खूब तरीके इनके, एक ही तरीका। ऐसा कभी भी इसको कहते हैं अव्यू, रो और कॉलम से बनी हुई आकृति ऐसी दिखे, वर्ग पूछे तो जो तरीका बता रहा हूं वही लगा देना। 1 2 3 4 5 और 6, इधर से लिखो 1 2 और 3, बोलो लिख दोगे बेटा? सर लिख देंगे। यदि इतना लिख दोगे तो फिर मेरे दोस्त आपको कुछ नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई करना। 6 को 3 से करो, 6 तिया 18, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, 4 को 1 से गुना करो, 4 एकम 4, और इन सबको छोड़ दो बेटा। देखो कितना हो गया, 14 और 18 कितना हो गया, 2 3 32, कितना हो गया आंसर 32। ये आपका सही जवाब है बेटा, इसमें 32 होगा। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट का सही नहीं आ रहा फिर कह रहे हो सर टाइम नहीं दे रहे, टाइम खूब दे रहा हूं। ठीक है, मोहित शर्मा सर महिला का पुरुष से क्या संबंध है? इसमें किसका संबंध देख रहे हैं? महिला का पुरुष से क्या संबंध? महिला क्या लगती है पुरुष की? महिला क्या लगती है पुरुष की? महिला क्या लग रही है वो देखना है। ठीक है, बाकी अभी इसमें ध्यान दे। 1 2 3, 1 2 3, 3 को 3 से गुणा करो 9, फिर 2 को 2 से गुणा करो 4, फिर 1 को 1 से गुणा करो 1, तो 9 और 4 13, 13 और 1 14। आंसर कितना आ गया बेटा? 14 आ गया। ये आपका सही जवाब है, ये आपका सही जवाब है। समझ गए? ऐसे करना था। आप चाहते तो सेकंडों में कर सकते थे बेटा, समझ गए? लेकिन पता नहीं भगवान जाने क्यों नहीं कर पा रहे आप। तो अगले क्वेश्चन में मैं 2 क्वेश्चन और लिख रहा हूं, सभी का आंसर सही आना चाहिए, कोई स्टूडेंट गलती मत करना। मैं पूछ रहा हूं कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है भाई? दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है भाई? बताइएगा बेटा। कभी जिंदगी में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका। यदि अभी भी गलत करोगे
तो फिर गलती आपकी है बेटा। ये बताइए, देखिए दी गई आकृति में वर्गों की संख्या, सॉरी इसमें भी वर्ग देखने हैं और इसमें भी वर्ग देखने हैं। कोई भी स्टूडेंट गलती नहीं करेगा। मैंने कहा इसमें भी वर्ग और इसमें भी वर्ग। अब तो बता दो फटाफट दोनों क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल पंकज योगी, जब भी वर्ग और इस कॉलम बराबर हो तो आप वर्ग वो कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, स्क्वायर कर सकते हो। लेकिन मैंने उस झंझट में आपको डाला ही नहीं है, उस झंझट में आपको मैंने डाला ही नहीं है बेटा। जल्दी बताओ। जल्दी बताइए, देखिए फटाफट आंसर बताइएगा। दोनों क्वेश्चन सही होने चाहिए, कोई गलत नहीं करेगा। चलिए ओके, देखो यहां आप सीधे कर सकते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 को 4 से गुना किया 16, 3 को 3 से गुना किया 9, 2 को 2 से गुना किया 4 और 1 को 1 से गुना किया 1। 16 9 25 4 29 और 1 30, आंसर आ गया 30। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 और 4, 7 को 4 से गुना किया कितना आ गया बेटा? 28 आ गया। फिर देखो 6 को 3 से किया बेटा, 6 3 18 आ गया। 5 को 2 से किया, 5 दूनी 10 आ गया। 4 को 1 से किया 4 आ गया। प्लस करो इन सभी को, देखो कितना हो गया 28 और
18 10 28, 56 और 4 60। यहाँ आंसर कितना हो गया बेटा? 60 आ गया। ये आपका सही जवाब है। आप देख लो किस किस का सही है। मिस्टर जयपाल पहला सही है, दूसरे में 51 कैसे होगा? थोड़ा तो सोच यार, थोड़ा तो सोच। चलिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप आंसर देना। देखें कौन कौन विद्यार्थी आंसर देता है, मैं अभी चेक करता हूं। देखें मैंने कहा कि क्वेश्चन गलत मत करना। टाइम दे रहा हूं आपको, कम से कम आप सही तो करें यार। इसमें वर्ग बताइए भाई, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या बताइएगा। बताइए, आराम से क्वेश्चन को करें। बताओ, देखिए जल्दी बताओ, जल्दी फास्ट। दी गई आकृति में नंबर ऑफ स्क्वायर कितने, वर्गों की संख्या कितनी है? चलिए सर, वर्ग तो एक भी नहीं है, सभी त्रिभुज हैं सर। क्या बात है, वाह भाई वाह अनुज।
चलिए ओके। अरे देखो भाई, एक बार बोर्ड पे देखना, एक ये है, एक, दो, तीन और चार, ये चार वर्ग हैं। नीचे सुनते जाना, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। समझ गए? अब देखना, मार्कर पे ध्यान रखना, 10 और एक ये 11, दो इधर दो इधर, 11 और एक ये 12 और एक ही ऊपर वाला 13। तो यहां 13 तो बन गए, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब जरा ये बताइए, ये एक वर्ग है और मैं इसको ऐसे लिख दूं तो क्या वर्ग नहीं है? बिल्कुल वर्ग है। चार भुजा बराबर 90 डिग्री का कौन है? तो देखिए 13 के बाद में जरा गौर से देखो, ये एक वर्ग है। ठीक है, तो ध्यान रहे, इसमें 13 और एक कितना? 14 वर्ग। ये आपका आंसर है, ये आपका सही जवाब है। बहुत शानदार है। क्लियर? बहुत बढ़िया। 14 वर्ग है बेटा, ध्यान रखो। अब मैं 2 क्वेश्चन बना रहा हूं और आपको टाइम दे रहा हूं, आप बताना, देखिए क्वेश्चन गलत मत करना, मैं पहले बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से करना। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, देखिए बेटा, इसमें भी मैं आयत और ये भी आयत है, दोनों में आयत बताओ। पीडीएफ नहीं आ रही? अरे भाई इसका आंसर तो बता यार, पीडीएफ आती रहेगी, एक बार आंसर तो बता। बताइए, देखिए
चलिए देखिए 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 ध्यान से बेटा, मैं आपको सीधी ट्रिक बता रहा हूं, सब बच्चे गलत कर रहे हैं। कभी भी जिंदगी में इसमें आयत पूछे, जिंदगी में कभी भी यदि आपको रेक्टेंगल्स आयत पूछता है तो आप सीधा कर सकते हैं, नंबर डाल सकते हैं यहां 1 2 3, 1 2 3। आप यकीन नहीं करोगे इतनी आयत निकल जाएंगे इसमें से, ठीक है। एक भी बच्चे का सही नहीं है। इनको प्लस कर दो, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 को 6 से गुणा किया कितना 36, आंसर 36। क्लियर? हाँ सर इतना टाइम नहीं मिलता एग्जाम में, तो यहां तो सही कर बेटा, तू सीधी ट्रिक बता रहा हूं मैं तो, देख तेरे को 3 सेकंड में 1 2 3 और 4, ठीक है। नंबर डाल दे यहां 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6, 4 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, दोनों को गुणा कर दे। ये देख हमारे सुरेंद्र का आंसर सही आ गया इतनी देर में, तो बेटा तेरा तो आ जाना चाहिए था ढोलू। तो इसमें आंसर 36 और इसमें 60, विश्वास ही नहीं होता है, सीधा कैप्सूल है, नोट करो फटाफट। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पहले गिन के बताओ 36 और 13 भी तो हैं। अरे ओ ढोलू, देख मैं काउंट करवाता हूं तेरे को, देख बेटा अब मार्कर पे ध्यान रखना, मैं जहां मार्कर चलाऊं उस पे एग्जाम में गिनने की कोशिश मत करना, अन्यथा नहीं कर पाएगा, ध्यान रखना। देख बेटा कह रहा है कि सर गिन के बताओ, इसका मतलब शक है तेरे को। देख सुन और समझ एक बार गौर से, ये पहली मैं 1 नंबर रो ले रहा हूं, केवल 1 नंबर रो में गौर से देखना मार्कर पे, कहेगा गुरु भूल गए हम। 1 2 ऊपर वाली रो नीचे को टच ही नहीं कर रहा, और 3, और ये देखो 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 पूरी बड़े वाली 6। बोलो बनी कि नहीं बनी? सर बन गई। 6 इसमें तो 6 इंडिविजुअल, इसमें 6, इसमें 6 6 12 6 18। 1 नंबर और 2 नंबर से मिलकर 1 2 3 4, 1 5 और 1 बड़े वाली 6, तो कितना हो गया 18 और 6 24। अब देखो 2 नंबर और 3 नंबर से मिलकर यही 6 बनेंगी, तो 6 6 12 और 18 कितना 30। अब देखिए बेटा 1 2 और 3 तीनों से मिलकर देखो 1 2 और 3, ये देखो 4 5 और 1 पूरी बड़े वाली बेटा 5 और 1 6, तो 30 और 6 कितनी 36। लेकिन बेटा ध्यान रखना, आप एग्जाम में यदि गिनने की कोशिश करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान रखना, समझ गए? ये ध्यान रखियो, इसलिए आपको ध्यान रखना, ऐसे ही करना है। कैसे करना है आपको? आपको इस तरीके से करना है जो मैं ये तरीका बताया, इससे समझ गए? मैं तो गिन दूंगा, चिंता मत करो, लेकिन आपसे नहीं गिनी जाएगी। तो मैं एक छोटी सी कायद पूछ रहा हूं, देखो गलत मत करना भाई, ठीक है भाई? मैंने कहा भाई गलत मत करना, आपने कहा गुरु कसम से नहीं करेंगे, मैंने कहा ढोलू मेरी कसम मत खा,
कसम खा थोड़ी पड़ोसी की, ठीक है। और क्वेश्चन सही कर। देखो बड़े ध्यान पूर्वक करना है भाई। बताइए, दी गई आकृति में नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, आयतों की संख्या कितनी है? बताइए फटाफट, जल्दी बताओ। देखिए गलती कर रहे हो। महावीर सिंह राठौड़ का सही आंसर आ रहा है। चलिए देखिए, ये जो पार्ट है इसमें अभी मैंने काउंट करवाया 36 है। अब देखना मैं एक एक काउंट कर रहा हूं, ध्यान रखना। एक, और इस भारवाड़ी से मिलके 2, और इसी भारवाड़ी से मिलके ये 3, और इसी से मिलकर ये 4, ये बन रही है बेटा, ध्यान रखना। तो 36 और 4 कितना, 40। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 40 होगा। ऐसे करना, राइट, ये आपका सही जवाब है। क्लियर, ऐसे करना था। तो मैं आपसे कुछ 2-3 एक क्वेश्चन और पूछता हूं, आप इसका आंसर बताइए मेरे को। इसमें मैं वर्ग पूछ रहा हूं। क्या पूछ रहा हूं बेटा, वर्ग पूछ रहा हूं, ठीक है। बताइएगा, देखें, बताओ, जल्दी बताइए।
चलिए ओके, देखो ध्यान से सुनना और समझना। यहां आप लोगों ने देखा कि ये जो एक पार्ट है, ये इसमें कितनी स्क्वायर है। इसमें यदि मैं नंबर ऑफ स्क्वायर की बात करूं तो आपने बड़े गौर से देखा होगा 1 2 3 1 2 3 4 5, मतलब ये पार्ट है। एक दो तीन, 1 2 3 4 5, 5 को 4 3 से गुणा किया 15, 4 को 2 से किया 8, 1 को 3 से किया 3, 8 3 11 और 15 26। इसमें 26 है बेटा, बोलो है कि नहीं है, यस या नो? बिल्कुल सर है। ठीक है बेटा, इसमें देखो इसमें कितनी है, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा 5 है। इसके बाद में बेटा देखो 1 और 2 तो कितनी हो गई, 26 प्लस 5 प्लस 2, 26 और 5 31 और 2 33। आंसर कितना है? 33। ये इसका सही जवाब होगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। जयपाल भैरवा 37 करा, खोपड़ी फोड़ दूंगा, ध्यान रखना, प्रत्येक क्वेश्चन में गलती कर रहा है। इसमें बताओ, देखे इसमें गलत मत करना भाई, समय दे रहा हूं आपको, जल्दी करके बताइए, फटाफट बताइएगा। देखिए क्या आंसर होगा। चलिए, क्या बात है, क्या बात है। देखो बेटा इसमें अभी मैंने निकाला है, वापस नहीं बताऊंगा। देखो ये कितने हैं, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3, मतलब अभी मैंने इसमें सॉल्व किया था 26 है, या भूल गए? अब देखो इसमें देखो, इसमें आपने देखा कि सर 3 ही तो रो हैं और 3 ही कॉलम है। डायरेक्ट भी कर सकते हो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 2 3, 1 2 3, 3 को 3 से गुणा किया 9, 2 को 2 से गुणा किया 4 और 1 को 1 से गुणा किया 1, 9 4 13 और 1 14। मतलब इसमें कितने बेटा? 14। बोलो यस या नो? बिल्कुल है।
अब देखो बेटा, इसमें कितने हैं, इसमें सर 5 हैं और एक ये, 1 और 2, तो देखो 26 प्लस 14 प्लस 5 प्लस 2 कितना हो गया, 26 और 14 40, 45 और 2 47। लेकिन जरा गौर से देखना एक बार थोड़ा सा काप, ये देखो इन दोनों से मिलकर, इस 14 वाले से, इससे और इससे मिलकर, दोनों से मिलकर ये एक कॉमन बनी है बेटा। मार्कर पे ध्यान देना, ऊपर वाले से और इससे दोनों से कॉमन, तो बेटा आएगा आंसर 47 और एक कितना 48। तो बोलो आंसर कितना है बेटा, 48 है। सही जवाब 48 होगा। ये होगा बेटा। तरीके से क्वेश्चन को करो, तुक्के मत मारो, आंसर गलत कर रहे हो। जल्दी बताइए। देखिए सर आपने एक को नहीं जोड़ा, बिल्कुल जोड़ दिया ना, एक और एक, ये इसको मैंने 1 और 2 ऐसे लिखा है, तो ये 2 और क्या जोड़े हैं। चलिए तो मैं बीच बीच में और कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं थोड़े, आप आंसर बताइए। देखें इसका आंसर बताओ, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, जल्दी बताइए। देखिए फटाफट। बताइए, देखिए जल्दी बताइए, छोटा सा क्वेश्चन है। देखो देखो बेटा, एक चीज ध्यान देना, मैं आपको ये बोलूं कि इसमें कितनी त्रिभुज है, तो सेम यही तो डायग्राम है बेटा, ये कोई अलग थोड़ी ना है। बताओ कोई अलग है क्या, बिल्कुल अलग नहीं है। तो देखो यहां 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और 8 का डबल मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में 16। भाई ये देखो इस बीच वाली को इसको हटा देता हूं, फिर यही तो है ये। अरे बोलो है कि नहीं है भाई, क्या कर दिया इसने, थोड़ा इसको टेढ़ा कर दिया, घुमा दिया, कहां समस्या हो गई भाई, घुमाया ही तो है, टेढ़ा ही तो किया इसने, इसको टेढ़ा ही तो किया, घुमाया ही तो है बेटा। अब देखो ये जो लाइन है, इस लाइन से कितनी बनी, इस लाइन से ये 3 और बनी, तो कितनी हो गई 16। भाई इसमें कितनी होती है बेटा, 1 और 2, 2 प्लस 1 कितना बेटा 3, तो 16 प्लस 3 कितना 19। इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी है बेटा 19 है। ये आपका सही जवाब होगा 100%। यस या नो, बिल्कुल ये इसका सही आंसर होगा। ओके चलिएगा बेटा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। अगला क्वेश्चन सभी का सही होना चाहिए, कोई गलत मत करना भाई, फटाफट सही करना। बताओ देखें,
बताइए। दी गई आकृति में कितनी त्रिभुज हैं? ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता है, ध्यान रखना। आंसर है 1 और 2, 2 + 1 3, सीधा आंसर है 1 और 2, 2 + 1 3, 1 और 2, 2 + 1 3, तो 3 और 3 6, 6 और 3 9। आंसर कितना बेटा? 9 है। कभी गलत हो ही नहीं सकता, 9 बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल 100% सही है। बताइए, देखिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए, इस क्वेश्चन का कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना फटाफट, ठीक है। और आज की क्लास को अपनी यही समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।